हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, वैसे तो साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन दिसंबर का जो महीना होता है वह पूरी दुनिया के लोगों के लिए सबसे खास महीना होता है, क्योंकि इस दिसंबर के महीने में दो बड़ी ऐसी घटनाएं होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि दिसंबर के महीने में क्रिसमस का दिन आता है, और दूसरी घटना ये होती है कि दिसंबर के महीने के आखिरी दिन पूरी साल का एक नया दिन की पुराना साल जाता है और नए साल की शुरुआत होती है। यानी कि जिस वर्ष में हम थे उसे छोड़कर एक नए वर्ष में प्रवेश करते हैं। वो तो जो दिसंबर है वह बहुत ही ज़्यादा खास होता है हर एक लोगों के लिए। इस दुनिया में सभी लोगों के लिए काफ़ी खास होता है, लेकिन दिसंबर का महीना मसीही लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होता है, क्योंकि दिसंबर के दिन 25 तारीख को पूरी दुनिया में क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है, और हर जगह प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार भी किया जाता है। मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ 25 दिसंबर के ऊपर, यानी कि क्रिसमस के दिन के ऊपर, जो हर एक विश्वासी को जान लेना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो अनजाने में कई सारी ऐसी चीज़ों को करते हैं, जो कि 25 दिसंबर के दिन अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और अपने आप को एक विश्वासी कहते हैं, तो आपको इन गलतियों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जिन्हें हर एक विश्वासी को गौर करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, 25 दिसंबर यीशु मसीह के जन्मदिन के रूप में पूरी दुनिया में मनाया जाता है, और इस दिन बहुत सारे लोग अपनी चर्च में, अपनी कलीसियाओं के अंदर या अपने घरों में, आस पड़ोस में बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं, और उस प्रोग्राम के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार को सुनाते हैं। लेकिन आज के समय में हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो नौजवान लोग हैं, वह लोग एक गलती करते हैं, यानी एक गलत तरीके से क्रिसमस के समय को इस्तेमाल करते हैं। एक आदत हो गई है उनकी। जैसे कि हम देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्रिसमस का जो पूरा महीना होता है, यानी कि दिसंबर का जो पूरा महीना होता है, इस महीने पर हर जगह क्रिसमस को लोग मनाते हैं, खुशियाँ देते हैं एक दूसरे को, और अच्छे से मनाने की कोशिश करते हैं। यानी कि अपने अपने घरों को सजाते हैं, हर जगह पर मोहल्ले में लोग होते हैं, हर एक से मिलते हैं, बात करते हैं, अपने घर बुलाते हैं, आने वाले दिनों के कुछ खास होने वाले प्रोग्राम्स में बुलाते हैं, और मसीही लोगों खास कर वे अपने घरों को सजाते हैं, अपने चर्चेस को सजाते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, उनसे मिलते हैं, और इस प्रकार के बहुत सारे कार्यों को करते हैं। और उसी के साथ साथ क्रिसमस के दिन आने से पहले अधिकतर कलीसियाओं में एक काम किया जाता है। वह किया जाता है केरल सिंगिंग का काम। यानी कि केरल सिंगिंग जो होती है, जो गाने होते हैं वो गाए जाते हैं गली गली में जाकर, या किसी के घर पर जाकर। हर शाम को, सुबह, रात में जब भी समय मिलता है, तो वे क्या करते हैं, केरल सिंगिंग करते हैं। ग्रुप बनाकर अलग अलग जगहों पर जाकर गाने गाते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। लेकिन आज मैं क्यों इन बातों को आपको बता रही हूँ, क्योंकि आज बहुत सारी जगह पर केरल सिंगिंग किया जाता है, लोगों के पास जाया जाता है, लेकिन ये एक ट्रेडिशनल तरीके से लोग इसको बना रहे हैं, यानी कि इसको सेलिब्रेट करते हैं। आज जब क्रिसमस के समय आया है, तो लोग अपने चर्च के लोगों को लेकर, पास्टर्स या विश्वासी सब मिलकर के केरल सिंगिंग करते हैं। लेकिन इसमें कमी क्या है, आप पूछेंगे। तो ये सही बात है, इसमें दिक्कत क्या है? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप ध्यान से सुने, देखें, तो सबसे पहली चीज़, जब भी आप केरल सिंगिंग या आप सिंगिंग की बात कर रहे हैं, तो आजकल देखिए ज़्यादातर जगह पर क्या होता है, लोग सिर्फ गाने को गाकर यीशु मसीह आया, यीशु का जन्म हुआ, इस तरह के गाने को गाकर खुशी मनाते हैं, या इस तरह से बातें को कर कर चले जाते हैं। केरल सिंगिंग करते हैं, जिनके घर में गए, उनके घर में फिर चाय नाश्ता जो भी कुछ हुआ उनके पास से करके वापस आ जाते हैं। लेकिन क्या ये सही तरीका है? जी नहीं। हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रभु यीशु मसीह का जन्म कब हुआ, उसका इम्पॉर्टेंस ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि यीशु मसीह के जन्म के बारे में भी हम हर एक को बताएं। यानी कि यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ, यीशु मसीह संसार में क्यों आए। इसलिए केरल सिंगिंग जब भी आप करते हैं, तो आप उस समय उस कार्यक्रम में एक बदलाव ज़रूर करिए।
आप केवल गाना गाकर लोगों को यीशु मसीह के गीत गाकर मत बताइए, परंतु एक गीत गाइए, उसके बाद उनको बताइए, उसका सुसमाचार प्रचार भी ज़रूर करें। आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक गाने को गाया, यीशु मसीह के गाना गाया, बहुत सारी जगह डांस भी करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इसको क्या करते हैं, एक प्रोग्राम करने के जस्ट बाद लोगों को यीशु मसीह के बारे में भी बताते हैं। ऐसी बहुत कम जगहों पर हम देख सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, जब भी आप केरल सिंगिंग करते हैं तो सबसे पहले काम आपको क्या करना है, आप एक गीत गा रहे हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, आप गीत गाइए। अगर आप नाच रहे हैं तो परमेश्वर की महिमा के लिए आप नाचिए। लेकिन याद रखें कि आपको वहां मौजूद लोगों को यीशु मसीह का सुसमाचार भी सुनाना है, वचन का प्रचार करना है। आज लोग वचन से प्रचार नहीं करते, एक डीजे लगाकर धूम धड़ाका करते हैं। इससे क्या मैसेज जाएगा? देखिए, इसमें कुछ भी मैसेज नहीं जाने वाला है। इससे दुनिया को लगेगा ये बाकी त्योहारों की तरह एक त्योहार है। जैसे संसार के लोग त्योहार मनाते हैं, उसी प्रकार से क्रिश्चियन लोगों के लिए 25 दिसंबर का भी ये एक त्योहार है। जबकि हमारे लिए परमेश्वर की बड़ी आज्ञा क्या है कि हर एक जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाया जाए। तो 25 दिसंबर को जो होता है, इस दिसंबर में हमारे पास एक मौका है कि हम अलग अलग जगहों पर जाकर इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। केरल सिंगिंग करते हैं या यीशु मसीह के नाटक को करके दिखा सकते हैं। जो स्किट्स होती हैं या नाटकीय रूपांतरण करके बता सकते हैं कि यीशु मसीह इस संसार में उनके आने का मकसद क्या था। इन सारी चीज़ों को करें। केवल जाकर डांस करके आना, गीत गाकर आना, थोड़ा सा केक मिठाई खाकर चले आना, तो ये क्या अगर आप कर रहे हैं तो आप बाकी दुनिया की तरह ही त्योहार मना रहे हैं। वे आप कर रहे हैं तो आपको और उनमें कोई भी फर्क नहीं रह गया है। लेकिन मेरे प्रियो, आज इन बातों को बहुत कम लोग समझते हैं। हर साल इसी दिन के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, ग्रुप बना बनाकर अलग अलग जगहों पर जाते हैं। और बहुत सारी कलीसियाओं में एक चीज़ होती है जो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो आप कोशिश कीजिए कि आपके आसपास के लोग इकट्ठा आप करते हैं, बुलाते हैं, गीत गाते हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं और यीशु मसीह के नाम का प्रचार भी ज़रूर करें। जब आप इस तरह से केरल सिंगिंग करेंगे या इस तरह से प्रोग्राम्स को करेंगे तो कितने सारे लोगों को आप सुसमाचार सुना पाएंगे। आप जान सकते हैं मेरे प्रियो, आज हमारे जो मसीही नौजवान भाई बहन हैं उनमें इस बात को वे गौर नहीं करते हैं, लेकिन आज आपको इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत उत्साहित रहते हैं वे दिसंबर के महीने 25 दिसंबर के आने से पहले बहुत सारे प्रोग्राम्स करने के लिए। आपने कुछ प्लानिंग की होगी, हो सकता है अलग अलग कलेशियाओं में यूथ मीटिंग्स की प्लानिंग होती है। आप इस प्लानिंग की चीज़ों में क्या कर सकते हैं, यीशु मसीह के नाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। हम क्रिश्चियन लोगों के बीच ही सीमित ना रहें, बल्कि और लोगों को भी परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएं। क्योंकि क्रिसमस का समय एक ऐसा समय है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह का प्रचार हर एक लोगों तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया ही इस क्रिसमस के त्यौहार को सेलिब्रेट करती है। तो हमें क्या करना है कि सिर्फ मसीही लोगों तक ही सीमित नहीं रहना है। इन चीज़ों को हर जगह पे, हमारे आसपास में यदि कोई व्यक्ति है उनके घर जाते हैं तो हम क्या करें, वहाँ पर भी प्रचार करें। उनके घर जब हम केरल सिंगिंग करते हैं तो उनके आसपास के लोगों को आप बुलाइए, इनवाइट कीजिए और ऐसा कीजिए कि लोग आएँ। जब लोग आते हैं उनको बाइबल का प्रचार करिए, उन्हें बताइए कि प्रभु यीशु मसीह जगत में क्यों आए, उन्होंने 25 दिसंबर यीशु मसीह का जन्मदिन किस किस रूप में हम मनाते हैं, या क्या वजह है कि वह इस दुनिया में आए थे। इस बात को बताने से ज़्यादा आप क्या करेंगे, इस बात को बताने पर लोग जो है सुनेंगे और यीशु मसीह के जन्म आखिर क्यों हुआ, उनको क्रूस पर क्यों मारा गया, वे क्यों मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे और कैसे प्रभु यीशु मसीह फिर हमें लेने के लिए वापस आने वाले हैं। आज इस बात का प्रचार नहीं किया जाता। इस वजह से बाकी दुनिया के लोग जो यीशु मसीह को नहीं जानते, उन्हें सिर्फ लगता है कि 25 दिसंबर जो है वे क्रिसमस के एक त्योहार के रूप में, जो कि क्रिश्चियंस का त्योहार है, मनाया जाता है। जैसे हम लोग बाकी त्योहार मनाते हैं, ऐसे लोग जो क्रिश्चियन लोग होते हैं वे ये त्योहार को मनाते हैं। और इस तरह का मैसेज जाकर आप जो है यीशु मसीह के जन्म के बारे में जब आप लोगों को बताना शुरू करेंगे तो आप एक तरह से यीशु मसीह के सुसमाचार को प्रचार करते हैं।
तो क्या कर सकते हैं, आप इस तरह से खुशियाँ बांट सकते हैं, आप लोगों को मिठाइयाँ खिला सकते हैं। लेकिन जो यीशु मसीह ने हमारे लिए दिया है, हमारे लिए एक मकसद, सही मकसद रखा है, वह क्या है? सुसमाचार को प्रचार करना। उसको पूरा अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप एक सच्चे क्रिश्चियन हैं कि नहीं, आज ये खुद आप फैसला कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि जैसे आपका उद्धार हुआ है उस प्रकार से और भी लोगों का उद्धार हो, तो जो बातें आज मैंने आपको बताई हैं, इन बातों पर विचार ज़रूर करिएगा। और अगर आप कैरल सिंगिंग करते हैं तो मेरे प्रियो, आपको आज इस बात को जो है, क्रिसमस आप किस तरह से मना रहे हैं, इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है। जो क्रिसमस का पूरा दिसंबर का महीना है, इनमें हम जो भी कार्यक्रम करते हैं उन सब में प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को ज़रूर लाइए और बताइए लोगों को यीशु मसीह कौन है। हमारे लिए एक बड़ा ही बेहतर अवसर होता है दिसंबर का महीना, जब हम अलग अलग लोगों तक यीशु मसीह के सुसमाचार को लेकर जा सकते हैं। हमें दिखावटी काम नहीं करना है, परंतु परमेश्वर के वचन का प्रचार करना है। और इस समय हमें कोई रोक टोक नहीं हो सकती। बेधड़क आप प्रभु यीशु मसीह के वचन को बाइबल के अनुसार प्रचार कर सकते हैं। तो इस मौके का फ़ायदा उठाइए। ऐसे करने से आप क्या करेंगे, बहुत सारी आत्माओं को जीत सकते हैं और परमेश्वर अब की वजह से जो स्वर्ग दूत हैं वे सब खुशियाँ मनाएंगे। तो मेरे प्रियो, इन बातों पर ध्यान करिएगा और मैं विश्वास करती हूँ कि आप इस पर ज़रूर गौर करेंगे। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मसीही भाई बहनों तक शेयर भी करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट में आप हमें अपनी राय बता सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।